गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स यहाँ से हम देखेंगे। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके लिए आपके पार्टनर के। लेट्स सी। मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए। The Tower. सो गाइज, यहाँ पे मुझे सबसे पहले द टावर की एनर्जी मिली है एंड वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाउ वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी करंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो। यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है। यस, दरअसल बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे, उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप कहीं ना कहीं देखते थे, बट यहाँ पर उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। हाल ही में हो सकता है आपको पता चला हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो कि आपको पहले नहीं पता था। इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इन्होंने धोखा दिया आपको। बट ये से टावर मोमेंट आया बिकॉज आपके पार्टनर या तो किसी और से बात कर रहे थे या फिर आपके साथ तो रिलेशनशिप में थे ही थे, किसी और के साथ भी थे। एंड या भी हैं, मैं ये कहूँ कि भी है कोई थर्ड पार्टी। और जब आपने इनसे सवाल जवाब किए तो शायद ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में भी चले गए, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना। तो वो चीज़ हुई, जैसे एक इंसान के सामने सवाल रख दिए जाएँ तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है ना। 10 तरीके की कमियां निकालने लग जाता है, 10 तरीके की बातें बोलने लग जाता है। ऐसा इसलिए मैंने ऐसे किया, वैसा इसलिए मैंने ऐसे किया। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कुछ ब्लेम किया, हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा कमियां निकाली हो कि तुम ऐसे, तुम वैसे। जैसे खुद को बचाने के लिए या खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें सामने ही तो ऑफकोर्स थोड़ा शॉक तो इनको भी लगेगा कि कैसे हो गया, क्योंकि ये तो छुपा ही रहे थे। बट यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है। ये दोनों साइड ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ये दोनों साइड ही चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे थे। इनका ये था कि मैं दोनों साइड बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी, तो कुछ ऐसा रहा इनका। जिनसे आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, या फिर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। स्कॉर्पियो भी उनका साइन हो सकता है। लेट्स सी करंटली क्या चल रही है उनकी एनर्जीज, करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं।
5 of cups. Okay. Nice. Justice. The Star. The Hanged Man. हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ को देखूँ तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको उनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड अवेलेबल है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हो रहा है और ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। एंड नाउ उनकी एनर्जी ऐसी है, काफ़ी लो एनर्जी में वो हैं, परेशान दिखाई देते हैं, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। यहाँ भी देखो हार्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर के और टूटे हुए दिल हैं। ये भी ब्लैक कलर के फ्लावर हैं, पीछे बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, या मैं ये कहूँ अभी तो ये मतलब बहुत आप ये कह सकते हो कि ये भी हार्ट ब्रेक से अभी गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में मुझे नहीं दिखाई देता कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर जस्टिस हुआ है, कोई ना कोई कर्मा आपके पार्टनर ने फेस किया अपनी लाइफ में। हो सकता है कर्मा थर्ड पार्टी ने इनको दिया हो, जैसे आपका इन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया, सेम वैसे इनका ट्रस्ट ब्रेक थर्ड पार्टी ने किया। और यहाँ पर द स्टार एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो। अब यहाँ पर देखो ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना है, जस्टिस, स्टार एंड द हैंग्ड मैन। हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन कनेक्शन रहा हो आप दोनों का। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अभी सब कुछ हील करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना कर्मा ले लिया है, इनको मिल गया अपना कर्मा और समझ में भी बहुत अच्छे से आ गई हैं चीज़ें। अभी चीज़ों को ठीक भी करना चाहते, बट हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है, देखो पहली चीज़ तो स्टक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ठीक भी करे तो कैसे करे। सेकंड, इनको ऐसा भी लगता है कि इनका समय अभी ख़राब चल रहा है। ओके, मतलब कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, कुछ भी करूँगा सब गलत होगा, कुछ भी करूँगा या करूँगी सब गलत हो जाएगा, ऐसा ये फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको कोई कोर्ट केस वगैरह, मतलब कोई लीगल इश्यूज़ में फंस गए हों, ये भी मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है अचानक से ऐसा हुआ कि इनको ऐसी सिचुएशन से भी डील करना पड़ रहा है अभी। ओके, इस वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो गए। कोई बड़ी मुसीबत हो सकता है आई हो इनके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत टेंशन में चले गए। लेकिन ये किसी और का नहीं, इनका ही कर्मा था। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि इनको जो मिला वो किसी और का नहीं, इन्हीं का कमाया हुआ कर्मा था जो इनको मिला है। इन्होंने ऐसा ही किया था, वैसा ही इनको मिल गया। अभी समय भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है आपके पार्टनर का। मिस करते हैं वो आपको, मन भी करता है उनका आपसे बात करने का, लेकिन स्टक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है इस पर्सन को किसी तरीके की एडिक्शन भी हो, बट यस ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं। क्योंकि यहाँ देखो आप, यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई है और ये लगातार उसी को देखे जा रहे हैं। हो सकता है इनकी आदत हो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब करने की, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी हाल में, और ये ऐसे आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं और आपको मिस भी करते हैं। ओके,
हो सकता है आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल अब्रॉड में हो, कुछ के लिए होगा, सबके लिए मैसेज नहीं है। 3 ऑफ कप्स। अगर ये आपको देख पाते हैं तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो फिर से। और ये चीज़ अगर ये देख पाते हैं तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें इनको थोड़ा सा, अब वो बहुत अलग से एनर्जी हो जाती है, थोड़ा ऐसा फील करवाती है इनको कि लाइक अगर जैसे आप कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप वो भी शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, तो ये अगर देख लें तो इनको फील करवाती काश सब कुछ अच्छा होता तो मैं भी उधर ही होता या उधर ही होती। तो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ी सी गिल्टी वाली एनर्जी में भी हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने खो दिया उस रिलेशनशिप को, ऐसा भी ये फील करते हैं। और पुरानी मेमोरीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। आई फील आपने उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया, हमेशा आपने अपनी लाइफ में उनको बहुत स्पेशल जगह दी है। बाकी लोगों को जैसे ट्रीट किया उससे बिल्कुल अपोजिट उनको आपने ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, बहुत सॉफ्टली आपने उनको हमेशा ट्रीट किया। एंड हमेशा एक स्पेशल पर्सन आपने बना के सबके सामने उनको रखा कि लाइक उनको हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। मतलब इन्होंने हमेशा आपके साथ बहुत स्पेशल फील किया है। सो याद आती हैं वो सारी चीज़ें इनको। द हर्मिट। एक अकेलेपन से भी आपके पार्टनर अभी गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपके पार्टनर का कुछ ऐसा है कि अभी वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपने आप को शांत रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। द हायरोफेंट। आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल इनके मन में एक ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इनको आपके ही साथ शादी करनी है। मैरिज रिलेटेड इनको थॉट्स आ रहे हैं। क्यों करनी है शादी? बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा इनके साथ लॉयल रहेगा और इनसे हमेशा प्यार करता रहेगा। सो ये खुद का एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, इंसान चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे उसने कितना ही बुरे बुरे काम किए हों, धोखे दिए हों, चीटिंग, लाइक धोखा चीटिंग एक ही बात है, धोखे दिए हों, झूठ बोले हों, बुरे से बुरा है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पार्टनर चाहिए तो अच्छा चाहिए, लॉयल चाहिए, लॉयल होना चाहिए, मुझसे प्यार करे। कोई ये नहीं चाहता कि भाई मुझे भी कोई चीट करने वाला मिले, नहीं चाहता ना, सब ये चाहते हैं ना वो लॉयल हो, मुझसे प्यार करे, ये भी यही चाहते हैं। ये खुद ना हो बेशक, लेकिन ये पार्टनर ऐसा चाहते हैं और वो सिर्फ आपके अंदर इनको दिखाई देता है, इसलिए आपसे शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि सीधा ही ये आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आके आपको शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं या कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। गो आउटसाइड। खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं और उसी के बारे में ये सोचते रहते हैं। या हो सकता है कि इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर धोखा दिया या ऐसे टाइम पर आपका साथ छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इनको याद आते हैं वो दिन कि मैंने कैसे उसका साथ छोड़ा था। इनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं जिनके जवाब इनको चाहिए। ओके, मेजर चेंजेस आपके कनेक्शन में आने वाले हैं गाइस, और मेजर चेंजेस में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको भी मिलने वाले हैं।
ठीक है। और मेजर चेंजेस में ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक प्लेयर वाली एनर्जी से निकल के एक मिच्योर एनर्जी में टैप इन करेंगे। एंड बहुत मिच्योर, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव उनके अंदर आने वाला है आगे आने वाले समय में। ओके, क्योंकि वो शुरू हो चुकी है वो चीज़ें। लेसन लेते ही इंसान की आंखें खुल जाती है। जब भी कोई एक ठोकर खाता है ना इंसान, तो वो मिच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाती है सारी चीज़ें एक ठोकर खाने से। जब तक नहीं खाता तब तक नहीं आती समझ, लेकिन एक ठोकर खा लेता है तो समझ में आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक शख्स ऐसा आता है जो कि हमें पूरी ज़िंदगी की कहानी समझा देता है, या फिर ये बता देता है कि दुनिया कैसी है। राइट, कभी कभी ऐसे भी हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक ही इंसान पूरा ऐसा बता देता है। क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि उनकी लाइफ में ना एक ही इंसान ऐसा आया होता है जो कि उनको पूरा दुनिया कैसी है, लाइफ कैसी है समझा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी वही टाइम चल रहा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मिच्योर हो रहे हैं, और यहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी मिच्योर होके निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे बहुत मिच्योर होके आएंगे। इनकी बातों में, इनके एक्शंस में आप देखोगे एक अलग ही मिच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा। पहले वो कोई भी काम बिना सोचे समझे करते थे, लेकिन अभी बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं। अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी गलतियों का भी एहसास उनको हो रहा है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया आपको धोखा दे करके, क्योंकि उनको खुद को भी धोखा मिल रहा है। हो सकता है कि इस शख्स ने किसी और से शादी भी कर ली हो आपके जगह, और ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच शायद बात इतनी बिगड़ी है कि डिवोर्स तक की बात पहुँची है। तो ये भी दिखाई देता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो यस, कर्मा के साथ यहाँ पर लीगल इश्यूज़ को भी लेकर के आता है। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी पार्टनर की तरफ से, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ से। क्या आपके लिए क्रेव कर रहे हैं गाइस? सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर यही है। एंड जज, और ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ किसी और को नहीं चाहता, या जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ उतना किसी और को नहीं चाहती हूँ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतने ही चाहते थे तो थर्ड पार्टी कहाँ से आई, फिर वो चाहत कहाँ चली गई थी उस टाइम जब थर्ड पार्टी थी। ठीक है, उस चीज़ को मानते हैं थर्ड पार्टी थी, बट अभी करंटली इनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही चल रही है कि आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये कहना चाहते हैं कि नहीं पड़ा इनको आपके बिना चैन। थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी में चले भी गए, इन्वॉल्व भी हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिली। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप शायद ऐसा फील नहीं करते हो। इनको ऐसा लगता है कि अभी शायद आप चेंज हो गए हो, एंड जितना ये क्रेव कर रहे हैं, जितना ये आपको चाह रहे हैं, शायद आप अभी उतना नहीं चाहते हो, आप बदल गए हो, ऐसा इनको लगता है। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि काश हम मिले ही ना होते। क्यों लगता है? क्योंकि अभी ये क्रेव कर रहे हैं और आप इनके पास हो नहीं। तो एक ही चीज़ होती है ना कि या तो जो चीज़ के लिए हम क्रेव कर रहे हैं वो चीज़ हमारे पास हो, या हमारा मन करता है कि काश हमने उसको कभी देखा ही ना होता, तो कभी ख्याल ही नहीं आता मन में। तो ऐसा कुछ हो रहा है, इसीलिए ये विश करते हैं कि काश हम कभी मिले ही ना होते, क्योंकि कभी मिले ना होते, देखा ना होता, बात ना हुई होती, तो इतनी क्रेविंग नहीं होती आपके लिए। राइट, तो बस वही है। ये चाहते कि आप कुछ तो बोलो इनसे, कुछ तो कहो आप इनसे। आप एकदम चुप कैसे हो गए? आपको बोलना चाहिए। आपको यहाँ पर आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपके बारे में कल रात सोच रहे थे, और ये सोच रहे हैं अभी भी करंटली कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो,
बोलो कुछ तो मतलब हो सकता है पहले आप इनको बहुत मनाते थे या आप इनके पीछे बहुत भागते थे, आप जो हैं एक हक उनके ऊपर जमाते थे और आप उनसे फाइट भी करते थे, लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी का सीन हुआ है आप टूट गए, बिखर गए और आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया कि मैं भी कब तक संभालूँ चीज़ों को। एक टाइम होता है जब तक इंसान संभालता है या संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक है, अगर दोनों कपल्स के बीच में दिक्कत हो रही है तो इंसान संभाल लेगा, लेकिन अगर कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो आपका कहीं ना कहीं भरोसा ही टूट गया और ऑफ कोर्स बहुत अलग एनर्जी हो जाती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और आपने फिर छोड़ दिया कि इतनी तकलीफ़ से अच्छा है कि उसको फिर छोड़ो। और वो आपने शायद ये सोच के छोड़ा कि अगर वो किसी और के साथ खुश है तो ठीक है, मैं क्यों परेशान करूँ। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई मेन ऐसी आपकी कोई गलती नहीं रही है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ हो। सो यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको कोई ऐसा एनर्जी में भी जाने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो गया। और बट हाँ, ये ज़रूर होता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आपको ज़रूर मन में आता होगा, क्योंकि आप बहुत इनके साथ लॉयल रहे हो, हमेशा अच्छा सोचा आपने इनके लिए, बट उनके साइड से नहीं आया, बट उनके साइड से उतनी लॉयल्टी नहीं आई, या वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो लव नहीं आया। सो पहले आप बहुत इनको मनाते थे, अब आप एकदम चुप हो गए हो। ये चीज़ भी आपके पार्टनर को परेशान कर रही है कि क्यों हुए आप चुप। शायद आप जो है वैसा फील नहीं करते हो अब जैसा फील पहले करते थे, शायद प्यार ख़त्म हो गया, शायद अब आप उनके बारे में इतना नहीं सोचते हो, तरह तरीके के ऐसे ख्याल आते हैं मन में। सो वैसी एनर्जी चल रही है इनकी अभी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।